आधी रात का जिन्न ऐसा वाकया कि लोग सुनकर कांप जाते हैं। बहुत साल पहले दिल्ली के पास एक पुराने इलाके में रहीला नाम की एक औरत रहती थी। उसका घर मोहल्ले के आखिरी कोने पर था और घर के पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। मोहल्ले के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि उस कब्रिस्तान में रात के बाद अजीब चीजें दिखाई देती हैं। कई लोगों ने कहा था कि उन्होंने वहां लंबे काले साए चलते हुए देखे हैं। लेकिन रहीला इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। एक रात उसका शौहर काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था और वह अपने दो छोटे बच्चों के साथ घर में सो रही थी। रात लगभग 2 बजे का समय था। अचानक उसे लगा जैसे घर के बाहर कोई धीरे धीरे कदम रखकर चल रहा हो। ठक ठक ठक। पहले उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन कुछ देर बाद कदमों की आवाज दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गई। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टुक टुक। रहीला की नींद खुल गई। उसने घबराकर पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर बहुत अजीब और भारी आवाज आई, दरवाजा खोलो। आवाज इंसान जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। रहीला का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन अचानक दरवाजे पर दस्तक बहुत जोर से होने लगी। धड़ धड़ धड़। उसके बच्चे भी डरकर जाग गए। तभी अचानक बाहर से वही आवाज आई, मैं अंदर आ रहा हूं। और उसी समय घर की छत से तेज आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई बहुत भारी चीज छत पर चल रही हो। रहीला का डर अब और बढ़ गया। उसने तुरंत आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने आयत पढ़ी, अचानक छत की आवाज रुक गई। कुछ सेकंड बाद घर के पीछे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और रहीला ने देखा कि खिड़की के बाहर एक बहुत लंबा काला साया खड़ा है। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसका कद इंसान से कहीं ज्यादा लंबा था। वह साया धीरे धीरे खिड़की के पास झुकने लगा, जैसे अंदर झांक रहा हो। रहीला डर के मारे कांप रही थी, लेकिन वह लगातार कुरान की आयतें पढ़ती रही। अचानक वह साया बहुत गुस्से में चिल्लाया, बस करो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कमरे की दीवारें तक कांप गईं। लेकिन रहीला ने आयत पढ़ना बंद नहीं किया। कुछ सेकंड बाद अचानक वह साया पीछे हट गया। फिर एक भयानक चीख सुनाई दी और वह काला साया हवा में गायब हो गया। उस रात के बाद रहीला ने अपने घर में रोज कुरान की तिलावत शुरू कर दी। मोहल्ले के लोग कहते हैं कि उस रात के बाद उस कब्रिस्तान के पास कई लोगों ने अजीब काली परछाई भागते हुए देखी थी। और आज भी उस इलाके में रहने वाले लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद वहां से कभी कभी भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां चल रही हो।